कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस सेंटर में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसका नाम इलिजियम दिया गया है। दूसरी ओर गरीब लोग सॉइल पॉल्यूशन की वजह से बुरे हालात में रहते हैं। इलिजियम में हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और गरीब बहुत मुश्किल में है। इलिजियम के पास एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। इतना ही नहीं, यह मानव शरीर के किसी भी अंग को फिर से विकसित कर सकता है। यह उम्र बढ़ने को भी रोक सकता है। इलिजियम में सभी के पास एक मशीन थी। इस पूरे स्पेस सेंटर को इलिजियम के मालिक ने बनाया था। अब हम मैक्स नाम का एक छोटा बच्चा देखते हैं। वो एक सपना देखता है कि बड़ा होने पर अपने दोस्त को इलिजियम ले जाएगा। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो चोरी करना शुरू कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। मैक्स जमानत पर रिहा हो गया है। वो एक कंपनी में काम करने लगता है। इस कंपनी का ऑनर इलिजियम का मालिक था, जिसने इलिजियम के लिए हथियार और रोबोट बनाए। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है। रोबोट पुलिस ने मैक्स को बहुत मारता है और उसे घायल कर दिया। मैक्स इलाज के लिए अस्पताल जाता है। यहाँ उसे वही लड़की मिलती है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की थी। वो अब एक नर्स थी। लंबे समय से एक दूसरे से मिलने के बाद मैक्स उसे एक कप कॉफी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसका हाथ थपथपा कर चली जाती है। धरती पर कार्य रोबोट कर रहा था। गरीब लोगों को इलिजियम में आने की अनुमति नहीं थी और अगर कोई गलती से उसमें घुस गया तो उसे गोली मार दी जाती थी। धरती पर बहुत से बीमार लोग थे जो इलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि इलिजियम के पास वो मशीन थी जिसका इस्तेमाल करके खुद को ठीक करना चाहते थे। स्पाइडर नाम का आदमी चुपके से अपना स्पेसशिप इलिजियम भेजता था। स्पाइडर लोगों से भरे 3 स्पेसशिप इलिजियम भेजता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, रक्षा सचिव को इसका भनक लग जाती है। वो उन लोगों को ले जाने वाले जहाजों को नष्ट करने के लिए मिसाइल का प्रयोग करने का आदेश देता है। 3 में से 2 स्पेसशिप तो स्पेस में ही नष्ट हो जाते हैं और एक इलिजियम में लैंड कर जाता है। लोग उस जहाज से निकलकर अमीरों के घरों में घुस जाते हैं और उस मशीन का प्रयोग उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। उसी समय रोबोट पुलिस आती है और उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें वापस भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्लाइल के बारे में बात करते हैं, जो रोज चीजों का हिसाब लेने के लिए नीचे आया करते थे। शाम को वो वापस इलिजियम चला जाता था। मैक्स उसकी कंपनी में काम कर रहा था। उसी समय पर रेडियो एक्टिव रूम का डोर बंद हो जाता है। मैक्स के मैनेजर ने उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक चेक करने के लिए कहता है। मैक्स गलती से अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, जिससे रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाती है। प्रोसेस का मैक्स पर खराब प्रभाव पड़ता है। बाहर लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और आखिर में उसे बाहर निकाल लेते हैं। रोबोट उसे स्कैन करता है, उसे दवा देता है और उसे बताता है कि वो 5 दिनों के अंदर मर जाएगा। मैक्स दुखी होकर घर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो इलिजियम जाता है। हम उसका स्पेसशिप लेकर इलिजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारियों को ठीक करती है। अगले ही दिन वे दोनों स्पाइडर के पास जाते हैं जो उनके शिप को इलिजियम ले जाता है, लेकिन उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी थी। वो आदमी मैक्स में एक डिवाइस फिट करता है। मैक्स इसकी वजह से थोड़ा ठीक हो जाता है। दूसरी ओर इलिजियम का प्रेसिडेंट जॉन कार्लाइल अपनी कंपनी का निगरानी करने के लिए धरती पर आता है। अब वो इलिजियम के लिए निकल पड़ता है। मैक्स और उनकी टीम ने उनके सैटेलाइट पर हमला किया और जॉन को शूट किया। मैक्स उसके दिमाग से डेटा को तुरंत उसके न्यूरॉन सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है। कॉपी करने के बाद उसे समझ में आता है कि वो पूरी जानकारी एन्क्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम में लड़ाई हो जाती है और वे मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहां से भाग जाता है और अपने बचपन के दोस्त के घर में छिप जाता है। मैक्स देखता है कि उसके दोस्त की एक छोटी बेटी है। उसे कैंसर था और केवल इलिजियम की मशीन ही उसे ठीक कर सकती है। वो उसे अपनी बेटी को किसी तरह इलिजियम ले जाने के लिए कहती है ताकि वो ठीक हो सके। मैक्स उसकी मदद नहीं कर सका और वो वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एक एजेंट था। उसे उसके लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब यह एजेंट मैक्स के दोस्त के घर आता है और मैक्स के बारे में पूछता है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोनों को किडनैप कर लिया ताकि वो उनके माध्यम से मैक्स को खोज सके। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे इलिजियम के सारे कोड बताए। वो मैक्स के दिमाग को कंप्यूटर में कनेक्ट करता है और बोलता है कि यदि सभी लोगों की इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में डाल दी जाती है और फिर इलिजियम इंस्टॉल किया गया तो यहाँ के लोग इलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है। किसी भी प्रोग्राम को अब अपडेट या डाउनलोड करना असंभव है। अब वो मैक्स की मदद नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत के कारण सिग्नल डाउन है,
इसलिए यह प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो खुद को सरेंडर करने के विकल्प चुनता है। जब एजेंट उसे मारने आता है, वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे इलिजियम नहीं ले जाता है, वो उसे इस बम से उड़ा देगा। एजेंट हंसता है और सहमत होता है। वो डेलाकोर्ट को बताता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और वो इलिजियम आना चाहता है। मैक्स अपने दोस्त और उसकी बेटी को एक ही शिप पर देखता है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता, एजेंट ने उसे बांध रखा है। मैक्स और वो एजेंट इस जहाज पर लड़ रहे हैं। एक लड़ाई के दौरान यह एजेंट के चेहरे को घायल कर देता है। जैसे ही शिप रुकता है, मैक्स का दोस्त उसकी बेटी को ले जाती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती क्योंकि यह केवल इलिजियम के लोगों पर काम करती है। वे उस एजेंट को उस मशीन में ले आते हैं और मशीन के चलने के दौरान उसका चेहरा ठीक हो जाता है। मैक्स और वो एजेंट फिर से लड़ते हैं और मैक्स उसे मार डालता है। मैक्स उसे छत से फेंक देता है और वो मर जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी दोस्त उसकी बेटी को ठीक करने में सफल हो जाती है। इलिजियम का और एक शिप पृथ्वी के लोगों को ट्रीटमेंट में हेल्प के लिए जाता है। इससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।